हम आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अगर किसी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव पैरालिसिस है, ठीक है, कोमा है, कन्वल्शंस है, तो वो पोलियो नहीं है। ठीक है, पोलियो को कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें यही हो सकता है कि जब डिज़ीज़ शुरू हुई हो तो अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको हो गया पैरालिसिस तो फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि बच्चों को बैसाखियाँ पहनानी पड़ती हैं। पर अगर बहुत ही कम डैमेज है तो मतलब जैसे मसल वीक हुए हैं तो उनकी स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। इसमें बहुत किल्ड एंड लाइव वैक्सीन होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट इज़ अ रूल कि अगर 6 महीने से एक छोटा बच्चा है तो उन सबको इम्यूनाइज कर दो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट उन सबको इम्यूनाइज कर दो। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की बात करें तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है कि 40 यूनिट्स ऑफ टाइप 1 स्ट्रेन, 8 यूनिट्स ऑफ टाइप 2 एंड 32 यूनिट्स ऑफ टाइप 3 स्ट्रेन का डी एंटीजन। अब डी एंटीजन क्या है? ये एक एंटीजन है जो इंटैक्ट पोलियो वायरस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड देन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है या फिर साल्क है, इसको फ्रीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू ओपीवी को तो -20 पे रखते हैं। ठीक है, सब ज़ीरो लेवल्स पे रखते हैं, पर इसको फ्रीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वही डीपीटी या फिर पेंटावेलेंट के साथ दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 डोजेस देंगे। ठीक है, फर्स्ट 3 डोजेस तो वही 1 मंथ के गैप में जो हमारा क्लासिकल है 6, 10, 14। ठीक है, जो चौथी डोज है वो कब देनी है? 6 से 12 महीने के बच्चों को। ठीक है, आईपीवी जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी करवाता है, जैसे आईजीएम, आईजीजी। ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या है कि ये म्यूकोजल इम्यूनिटी नहीं कराता। ये आईजीए प्रोड्यूस करता है बट दैट इज सिरम, नॉट इंटेस्टाइनल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी तो प्रोटेक्टेड रही होगी, पर अगर आप वायरस खा जाते हैं तो आपके पेट में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, आपके फीसेस में आएगा और सबको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं बट ऑन अ कम्युनिटी बेसिस लेवल आप खुद फैला रहे हैं वो वायरस, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ आईपीवी। ठीक है, और हम इसको एपिडेमिक्स में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रैपिड इम्यूनिटी नहीं देता। इंजेक्शन्स को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, बिकॉज एक तो ये हम हर कोई एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, एंड दे कैन प्रेसिपिटेट द पैरालिसिस। ठीक है, आईपीवी इज़ नॉट एफिकेशियस इन एपिडेमिक्स। ठीक है, जिन कंट्री में एपिडेमिक्स हो जाते हैं पोलियो के। एडवांटेज क्या है कि एक तो लाइव वैक्सीन नहीं है, तो हम इसको इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट में दे सकते हैं, उन लोगों को दे सकते हैं जो प्रेग्नेंट है। वही इसके रिस्क फैक्टर वही है एडवर्स इफेक्ट्स कि ये लोकल एरिथमा एंड टेंडरनेस कराता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करें सो इट इज़ अगेन 6, 10, 14। ठीक है, एंड ये हर बच्चे को देना ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसमें एक और होता है, इसमें एक 0 डोज होती है जो एकदम बर्थ पे दे देते थे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा पैदा हुआ है ना तो उसको मेटर्निटी वार्ड में ही दे देते हैं, उसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेटर्निटी वार्ड पे लगा दो। इसमें 2 बूंद देते हैं, 2 ड्रॉप्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने लाइव वैक्सीन दी तो आपके गट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे होता है पेयर्स पैचेस, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके पूरी बॉडी में फैलेगा एंड उसके अगेंस्ट क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज एक तो ब्लड में भी बनेंगी पर गट में भी बनेंगी, तो अगली बार अगर आप ये वायरस खाते हैं तो आपका गट उसको पहले ही ख़त्म कर देगा एंड ये आपके फीसेस में शेड ही नहीं होंगी। ठीक है, सो दिस इज़ हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग वायरस ट्रांसमिशन। देन वी हैव एपिडेमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, ये तब कराते हैं जब एटलीस्ट 1 केस, मतलब एपिडेमिक क्या होता है? अगर किसी भी डिज़ीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम से इंक्रीज़ कर जाए, रैपिड हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब आउटबर्स्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब पोलियो बहुत कम है, इरेडिकेट हो चुका है, मतलब टाइप 2 स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें अगर सिंगल केस भी मिलता है ना कहीं पे भी तो वो एक एपिडेमिक है, उसको घोषित कर दो एपिडेमिक, विदिन 2 डेज उसको एपिडेमिक घोषित कर दो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सैम्पल्स लेंगे ऑफ फीसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ केसेस एंड सस्पेक्टेड केसेस, किसी को नहीं छोड़ना है। एंड हम क्या लेंगे? सीरा लेंगे, ब्लड लेंगे ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, जिनको हो सकता है पैरालिसिस हो गया हो या फिर जिनको क्लिनिकल केस है। एंड दूसरा सीरम कब लेंगे? जो सीरा है वो कब लेंगे? जब वो ठीक हो रहे हों।
इससे हमें पता चलेगा कि एंटीबॉडीज़ कैसे राइज कर रही हैं और ये हमें एविडेंस देगा पोलियो वायरस का, ठीक है। OPV शुड बी गिवन टू एवरी पर्सन ओवर 6 वीक्स ऑफ एज हु हैव नॉट बीन इम्यूनाइज, या फिर उनका इम्यून स्टेटस नहीं पता है, एंड WHO को नोटिफाई करना है। देन वी हैव समथिंग नोन एज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये हर साल मनाया जाता है और इसमें क्या होता है कि हर जगह कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, चाहे वो घर के बाहर हो, कॉलोनी में हो, स्कूल में हो, ठीक है, या फिर वो बस स्टेशन पे हो, रेलवे हो, कोई बच्चा कोई भी नहीं बचना चाहिए, पकड़ के लगा दो, ठीक है। हाई लेवल ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन तो वही हमारी होती है, ठीक है। मॉनिटर OPV कवरेज कि कितना हम हर जगह वैक्सीन लगा चुके हैं, सारे AFP के केस ढूंढने हैं, ठीक है। रैपिड केस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉलोअप एंड आउटब्रेक को कंट्रोल करना है, एंड विद इन 2 days 48 आवर्स आपको आज पता चला कि कोई केस है, विद इन 48 आवर्स आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ हम आउटब्रेक में हैं, हम एपिडेमिक में आ चुके हैं। लाइन लिस्टिंग क्या होती है कि एक अच्छा सा मतलब डेटा बना के रखना, ताकि जो रिकॉर्ड्स है वो डुप्लीकेट ना हो जाए। पता चला कि सिर्फ 5 लोगों को हुआ है, ड्यू टू डुप्लीकेशन ऐसा दिखा रहा है 5 लोगों को हो गया, मतलब डेटा ख़राब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी वैलिड, ठीक है, एंड एक्यूरेट, ठीक है। ईयर ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस कि कौन से बच्चों में हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और क्या रिस्क फैक्टर्स है ये भी हम पता कर सकते हैं। मॉपिंग अप क्या होती है, दिस इज़ लास्ट स्टेज इन पोलियो। इसमें क्या होता है, घर घर जाके बच्चों को दवाई पिलाते हैं हम, दवाई नहीं वैक्सीन, ठीक है। तो ये हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, जहाँ भी आपको लगता है कि पोलियो वायरस फैल रहा है या फिर सर्कुलेट कर रहे हैं, वहाँ जाके घर पे खटखटा के जो वर्कर्स होते हैं वो ज़बरदस्ती या फिर प्यार से जैसे भी ये वैक्सीन देते ही हैं 2 बूंद। पल्स का मतलब क्या होता है, सडन स्टिमुलस मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ OPV इन सिंगल डे। एक ही दिन में जितने बच्चे 0 से 5 ईयर्स में मिले उनको पकड़ पकड़ के लगा दो, ठीक है, वैक्सीन दे दो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस इम्यूनाइजेशन था नहीं था याद नहीं है, ठीक है। एंड पीक ट्रांसमिशन जैसे मैंने बताया था ना कि रेनी सीजन में होता है, तो जून टू सितंबर में होता है, ठीक है, तो उससे पहले पहले ये काम कर देते हैं। अब जो हम पल्स पोलियो में लगाते हैं ये OPV, दिस इज़ अ सप्लीमेंट, ठीक है। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन है ना, इसको रिप्लेस नहीं करता। आपको बर्थ पे भी लगवाना पड़ेगा, 6, 10th, 14, 6 से 12 महीने पे भी लगाना पड़ेगा, आपको लगाना ही पड़ेगा। पल्स पोलियो में आपको लगाना पड़ेगा। सो आपको रूटीन इम्यूनाइजेशन यू कैन नॉट स्किप, ठीक है। एंड दिस पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज़ अ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटल डोज। देन वैक्सीन वाइल मॉनिटर, हम सबको पता है क्या होता है, एक सर्कल होता है बहुत ही गहरा ब्लू रंग का होता है, उसके बीच में एक छोटा सा चौकोर स्क्वायर होता है। जो स्क्वायर है वो जो वैक्सीन है उसकी पोटेंसी बताता है, ठीक है। पहले तो वो वाइट होता है, फिर वो स्काई ब्लू हो जाता है, फिर वो नॉर्मल जो डार्क ब्लू है जैसा सर्कल का वैसा हो जाता है, फिर उससे भी गहरा हो जाता है। सो दिस हेल्प्स ये बताने में कि पोटेंसी क्या है अभी वैक्सीन की। तो जो लोग कम एडुकेटेड हैं या फिर जो लोग इतने स्मार्ट नहीं है या फिर जो इजीली पता करना चाहते हैं कि वैक्सीन एक्सपायर कर चुकी है कि नहीं, उनके लिए बहुत ही इजी हो गया है ना। इसमें एक ये है कि लास्ट केस हमारा इंडिया में कब डिटेक्ट हुआ था, 13 जनवरी 2011, अगेन जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है। देन हमने कैसे अचीव किया, हर यूनियन टेरिटरी में वी हैव रैपिड रिस्पॉन्स टीम। जैसे ही पता चला केस है, फट से सब शुरू हो जाते हैं काम पे, सारे केसेस ढूंढ लेते हैं, सबका एग्जामिनेशन कर लेते हैं, सबको दवाइयाँ बांट देते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पोलियो के केसेस देखे गए, UP एंड बिहार, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं कि बच्चों को कहाँ कहाँ वैक्सीनेट कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, ठीक है, कोई भी रिलीजियस प्लेस, कहीं मंदिर के बाहर, ठीक है, मार्केट प्लेसेस, कोई बच्चा छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वी आर ऑल्सो डूइंग एनवायरमेंटल सर्वेलेंस की सीवेज वगैरह देख रहे हैं कि उनमें तो नहीं है कहीं। इंश्योर सैनिटेशन, हाइजीन एंड ड्रिंकिंग वाटर इन एडिशन, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है एंड वी आर अचीविंग इट धीरे धीरे करके। और क्या कर सकते हैं, जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जैसे आपने देखो ना अमिताभ बच्चन के जो पोस्टर्स बने होते हैं, ही से हर रविवार पोलियो वार, सो ऐसे लोगों को हम
बताते हैं कि आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इन लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कम्युनिटी लीडर्स हो गए, नेता लोग हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, तो इन लोगों की वजह से हम कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन और बढ़ाते हैं। और फिर हमने इमरजेंसी स्टॉक्स तो रखी हैं वैक्सीन की, ठीक है।